मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को नए लाडले करार दे दिया। कहा अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मुसालिहत के तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए। तहफ़्फ़ुज़ात के साथ असेंबली में अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान। मियां नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में साथ बैठने की दावत दे दी। सरबराह JUI ने कहा कि इंतखाबात में 2018 की धांधली के रिकॉर्ड भी टूट गए। 9 मई का बयानिया दफन हो चुका। NA 128 लाहौर से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने DG लॉ से कहा, इस तरह की दरख्वास्तों पर नोटिफिकेशन रोक लें, पहले दरख्वास्त पर फैसला करें। अगर सलमान अकरम राजा के इल्जाम दुरुस्त साबित हो गए तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा कि दरख्वास्त पर मजीद समाअत 2 रुकनी बेंच के बाद करेंगे। समाअत में वक्फा। NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस हल्के से दावड़ खान कुंडी जीतने और मौलाना असदुर रहमान हारे थे। NA 11 शांगला से इंजीनियर अमीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में तो तमाम कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन एक साथ ही नहीं किया जाता था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन को इख्तियार है कि वो एक साथ या अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। NA 88 नूरपुर थल कायदाबाद के 26 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशंस के बाहर मर्दों खातिन की लंबी कतारें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। NA 88 में 3 आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। PTI के नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी किए। डिप्टी कमिश्नर DI खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला भेज दिया। 28 फरवरी को पेश करने की हिदायत। NA 148 मुल्तान से कामयाबी समेटने वाले यूसुफ रजा गिलानी एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मजबूत उम्मीदवार। यूसुफ रजा गिलानी 1993 से 1997 के दौरान में स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से पॉलिटिकल जर्नलिज्म में मास्टर्स किया। 1978 में सियासत में कदम रखा। 1983 से 1985 तक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुल्तान रहे। जुनेजो दौर में वज़ीर रेलवे भी रहे। मुशर्रफ दौर में 6 साल जेल काटी। 2008 से 2012 तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। हुकूमत साजी का फैसला पाकिस्तानी सियासी जमातों ने करना है। नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, एक पार्टी की अक्सरियत ना हो, सियासी जमातें इत्तेहाद कर लेती हैं। इंतखाबात पर लगने वाले इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। मैथ्यू मिलर का मुतालबा। मजीद कहा, पाकिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इंडोनेशिया के सदारती इंतखाबात में 93% वोटों की गिनती मुकम्मल। इंतखाबात में साबिक वज़ीर दिफा ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सुबियांतु को 58% वोटों के साथ बढ़तरी हासिल। महंगी गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 2 बजे PM हाउस में होगा। इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। ECC ने गुज़िश्ता रोज़ गैस 65% महंगी करने की मंजूरी दी थी। पंजाब में नमूनिया से मजीद 9 बच्चे जामफक हो गए। मजीद 779 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक बच्चा नमूनिया से दम तोड़ गया। लाहौर में 197 नए केसेस भी सामने आए। पंजाब में रवा साल नमूनिया से 362 अमवात और 26,711 केसेस सामने आए। लाहौर में नमूनिया की वजह से 62 बच्चों। जिले शाह का कत्ल और जलाओ गहराव का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की अबूरी जमानत में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। बानी PTI की अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल ना हो सकी। अदालत ने बानी PTI की जेल से तलबी पर जवाब तलब कर लिया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया। PSL 9 की इफ्तिताही तकरीब के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में लेज़र लाइट शो की तैयारियों का मुशाहिदा भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम के लिए आने के लिए हर सहूलत फ्राहम करेंगे। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी मज़ार बीबी पाक दामन भी गए। गाड़ियों की पार्किंग के लिए काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका पुलिस एहलकारों से मुसाफा किया, शाबाश भी दी। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मिर्ज़ा गालिब को दुनिया छोड़े 155 बरस बीत गए। 13 बरस की उम्र में शायरी शुरू की। इब्तदा में तखल्लुस असद रखा, बाद में गालिब हो गए। कराची में 7 साला बच्चे का लर्ज़ाखेज कत्ल। फेडरल बी एरिया में दिल के हस्पताल के हाथे में बच्चा फेंका गया। गला कटा, 7 साला बच्चा हस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G63 में कमसिन तालिब इल्म के कत्ल का मामला हल। मजदूर ने मदरसे में बच्चे से ज्यादती की कोशिश की। बच्चे के शोर मचाने पर मजदूर ने गले पर तेज धार लोहा फेर दिया। पुलिस के मुताबिक फुटेज से मुलजिम की निशानदेही हुई। गजा में इस्राइली फौज की रफार खान यूनिस पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में 103 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 28,473 तक जा पहुंची। इसराइल ने गजा के इलाके रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का मंसूबा बना लिया। बरतानिया, सऊदीया और अमारात समेत कई ममालिक की मजम्मत। अमरीका फिर इसराइल की मदद को आ गया। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $14 अरब की इमदाद की मंजूरी दे दी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च। दारुल हुकूमत नई दिल्ली मैदान जंग बन गया। मोदी की इंतहा पसंद पुलिस मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़ी। किसानों पर बदतरीन तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग। हरियाणा और पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अदाकार शाहरुख खान ने कतर में भारतीय जासूसों की सजाए मौत खत्म कराई। बीजेपी लीडर का बड़ा दावा, कहा शाहरुख खान ने ये काम भारतीय वजीर आजम की दरख्वास्त पर किया। शाहरुख खान ने कतरी वजीर आजम से मुलाकात की और जासूसों की रिहाई को मुमकिन बनाया। शाहरुख खान की मीडिया टीम ने खबर की तरदीद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। PSL 9 की इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजामात का मुआयना किया। फ्लड लाइट्स के इंतजामात और लेज़र लाइट शो की तैयारियों का भी मुशाहिदा किया। और फैंस का फेवरेट किरदार बड़े पर्दे पर एंट्री के लिए तैयार। मार्वल स्टूडियोज की फिल्म डेडपूल एंड वलेरियन का ऑफिशियल टीजर जारी। फिल्म 26 जुलाई को बड़ी स्क्रीन की जीनत बनेगी।